हेलो डियर लर्नर्स एंड प्रोफेशनल, वेलकम आपको अकेडमी में। इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। कल हमने बेसिक कोर्स के बारे में समझा था। कोर्स का आउटकम क्या रहेगा और कोर्स किस तरीके से वर्क करेगा, हमारे लिए किस तरीके से फ्रूटफुल रहेगा। आज हम देखने जा रहे हैं पर्टिकुलर टैली प्राइम के बारे में। तो समझेंगे हम टैली प्राइम के बारे में, उसके डिफरेंट टाइप के जो लाइसेंस रहते हैं वो कैसे क्या वर्क करते हैं उसके बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद कंपनी क्रिएशन, ये बाकी सब काम भी करेंगे। टैली प्राइम, सो इस तरीके से आपको एक लेआउट मिलेगा टैली प्राइम का। जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो टैली प्राइम क्या है? टैली प्राइम टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। जैसे पहले टैली RP9 चलता था, उससे पहले 9 था, उससे पहले 7.2 था, उसके बाद टैली प्राइम है लेटेस्ट। अब जो भी अपडेट आ रहे हैं वो हमें टैली प्राइम के अंदर ही मिल रहे हैं। ठीक है। तो टैली प्राइम की जो स्पेशलिटी है, सिंपलेस्ट है, फ्लेक्सिबल है, और आपको एक न्यू लुक मिलेगा। अगर पुराना आपने ERP9 चलाया हो तो एक डिफरेंट लुक होता था उसका, लेकिन ये आपको बिल्कुल प्रोफेशनल लुक में एक इंटरनेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर लगता है जब आप इसको यूज़ करते हैं। तो फीचर वाइज बात करें तो स्पीड है, सिंप्लिसिटी है, एक्सेसिंग है, पावर, फ्लेक्सिबिलिटी है, और स्केलेबिलिटी है। कि जैसा भी आपका बिजनेस हो, आप इजीली अपने अकाउंट्स टैली प्राइम के अंदर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम प्रोसेसिंग है जो भी आप वर्क करते हैं। जब मैनुअल अकाउंटिंग में हमें क्या करते हैं कि हम पहले एंट्री करते हैं जर्नल्स में, फिर लीजर प्रिपेयर करते हैं, देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस, देन उसके बाद फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, फिर बैलेंस शीट। लेकिन जब हम टैली में वर्क करते हैं तो अगर हमने जो एंट्री कोई पास ऑन कर दी है तो ऑटोमेटिकली हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। तो रियल टाइम हमारा डाटा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इंटेलिजेंस सेटअप है। तो आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो जो ट्रैवल शूटिंग है ऑटोमेटिक मैनेज करता रहता है। ठीक है। मल्टी लैंग्वेज कैपेसिटी है इसमें, डिफरेंट कंट्रीज में क्योंकि सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो उस कंट्री में आपको कौन सी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अकाउंटिंग विदाउट कोड है क्योंकि इसमें जो सैप है, बाकी सॉफ्टवेयर है, हालांकि सैप में भी है बहुत सारा ग्राफिकल इंटरफेस से काम होने लग गया, लेकिन फिर भी अभी भी कई सारे कोड आपको याद रखने पड़ते हैं उसमें वर्किंग के लिए। लेकिन टैली में आपको कोई भी कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, पूरा ग्राफिकल इंटरफेस रहता है। तो आप कहीं से भी कहीं नेविगेट कर सकते हैं और इजिली किसी भी फीचर का यूज कर सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं। नेविगेशन इजी हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया। ये सबसे कोर है इसमें गोटू। गोटू से क्या होता है, नेविगेशन। जैसे गूगल में हम कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, गूगल के सर्च में जाके, सर्च बार में जाके। उसी तरीके से टैली में गोटू में जाके आप एक रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट में नेविगेट कर सकते हैं, कहीं से भी लीजर क्लिक कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। मल्टीटास्किंग है, वन टाइम में आप देख भी सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा मल्टीपल अकाउंट्स भी आप एक ही बार में ओपन करके उनकी रिपोर्टिंग को आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग आपको काफ़ी अच्छे वे में इसमें मिलती है, एडजस्टमेंट इजी है करने का। तो ये था बेसिकली टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि टैली जो प्राइम सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड हम कैसे करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको टैली सॉल्यूशन के साइट पे जाना पड़ेगा। तो ये हम आ गए हैं टैली सॉल्यूशंस। ठीक है, tallysolutions.com, यहाँ पे आपको डाउनलोड में जाना। डाउनलोड में आपको वर्जन मिल जाएगा। देखो, सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो आपको ऊपर ही मिल रहा है यहाँ पे 2.1। उसके अलावा अगर आप पुराने वर्जन की रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको जो नया वर्जन है उसके लिए आपको सिस्टम आपको चाहिए 64 बिट का। अगर 64 बिट से कम का है तो जो टैली प्राइम उसमें वर्क नहीं करेगा। तो उसको हम पता कैसे करें कि हमारे सिस्टम कितने बिट का है? देखो, विंडो+D की प्रेस करूंगा जिससे कि डायरेक्टली मैं डेस्कटॉप पे पहुंच जाता हूँ। सारे जो प्रोग्राम्स है उनको मिनिमाइज करते हुए मैं दिस पीसी पे क्लिक करूंगा। और अगर पुराना आपका है Windows 7 या XP तो उसमें माई कंप्यूटर आता है। देखिए आप,
ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है, और जो प्रोसेसर है वो भी 64 बिट का है। तो यहाँ पे मेरे लिए i7 प्रोसेसर है, तो मेरे को कॉन्फ़िगरेशन का कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो टैली की साइड में चले गए। देखिए अब ये बेसिक आपके सामने रिक्वायरमेंट्स है, अगर ये फुलफिल होती हैं तभी आप टैली प्राइम अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो टैली ERP9 यूज आप कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लाइसेंस दो टाइप के होते हैं टैली में। उससे पहले जाके हम पहले ये देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से आपका टैली प्राइम डाउनलोड हो जाएगा, इस पर क्लिक करके आप टैली प्राइम डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। उसके अलावा पुराना वर्जन आपको डाउनलोड करना हो, देखो लिखा हुआ लास्ट में आप आओगे तो लिखा हुआ डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन, यस करेंगे। देखिए, अब जो भी रिलीज आया उसकी डेट सामने लिखी आती है, तो हम नीचे करेंगे। जिस अगर हमें ERP9 की रिक्वायरमेंट है, ये कोई ERP9 है, तो जनवरी में हमारे पास यहाँ पे टैली आ गया था 23 जनवरी 2021 को प्राइम। उससे पुराने जो है ERP9 है। तो देखो ERP9 का किसी भी आपको वर्जन की रिक्वायरमेंट हो तो आप डाउनलोड करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा पुराने और भी वर्जन यहाँ पे मिलेंगे आपको। देखिए आप, जो कि पहले चलते थे बेट के टाइम में, तो इनको भी डिवाइस आप अलग अलग डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस वर्जन। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ERP9 का एक पुराना वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं, लास्ट वाला जो है। तो ये इस पर क्लिक किया, इंस्टॉल पे क्लिक किया, देखो ये। तो यहाँ पे सेम आ गया है, यहाँ इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी डाउनलोड कर लिया मैंने। अब इसको सिस्टम में मुझे इंस्टॉल कैसे करना, वो हम देख लेते हैं। तो वो देखने के पहले हम अपनी दिस PC पे या हमारे कंप्यूटर पे क्लिक करके ड्राइव चेक कर लें कितनी ड्राइव। देखो ये गूगल ड्राइव है। उसके अलावा मेरे पास DSC है, तो मैं किसी भी ड्राइव में कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं D ड्राइव में करना चाहूँगा, D ड्राइव में। तो D ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ उसके लिए मैं। तो टैली प्राइम पहले से बना हुआ, तो मैं इसको टैली प्राइम टैली एजुकेशन कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ एजुकेशन परचेज पर के लिए मैंने इसको बनाया है। ये मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब जो मेरा सॉफ्टवेयर है, देखो दोनों के सेटअप में अंतर है। देखिए इसमें ऐसा आता है और ERP9 का इस तरीके से आता है। ठीक है, ERP9 लिखा हुआ, उस पर राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस करेंगे। अब देखो ये पूछ रहा है अपडेट करना है कि आपको पुराने वर्जन की मेरे पास इंस्टॉल है, तो मुझे अपडेट नहीं करना है। यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं इंस्टॉल नहीं हूँ। अगर वो अपडेट करना है, उस पर क्लिक करके अपडेट भी हो जाएगा, मतलब पुराना वर्जन नया हो जाएगा। मैंने किया न्यू। अब देखो C ड्राइव में जा रहा है बाई डिफॉल्ट, लेकिन मुझे C ड्राइव में नहीं पहुंचाना है। मुझे इसको कहाँ पहुंचाना है, वो मैंने बना रखा है। देखो इसमें यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ, दिस PC में मेरा है D ड्राइव के अंदर मैंने बनाया हुआ टैली प्राइम टैली एजुकेशन। ठीक है, कर दिया ओके। तो ये कहाँ जाएगा, टैली प्राइम D ड्राइव में। एक काम मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पे करूँगा इंस्टॉल। तो यहाँ से मुझे उसको अनइंस्टॉल करना ईजी रहेगा, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे इंस्टॉल किया। फिर मेरे पास पहले से ही 2-3 वर्जन इंस्टॉल है। देखो मैंने किया डायरेक्टली यहाँ पे, इतना ईजी है। डायरेक्टली यहाँ पे लिखा आ गया स्टार्ट टैली प्राइम। देखिए आप यहाँ पे एक्सेस कर दें, और ये लाइसेंसिंग के मोड आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के लाइसेंस होते हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब माइग्रेशन की पूछ रहा पुराना डाटा, इसको मैं फिलहाल बैक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये पुरानी कंपनी पहले से बनी हुई है, वो यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, ये कंपनी यहाँ पे मुझे शो हो रही है। अगर नहीं था तो ब्लैंक आएगा, आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। वो कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। अब टैली में आपको बाहर जाना हो तो, हालांकि पहले ये आपको बटन क्रॉस का बटन काम नहीं करता था, लेकिन अब आप यहाँ से क्रॉस करके भी एग्जिट कर सकते हैं। उस क्लास कैप की रहता है बैक आने के लिए, एग्जिट करने के लिए। स्कैप के से अपने एग्जिट किया, विंडो D, डायरेक्ट हम डेस्कटॉप पे पहुंच गए। देखो आप, ये वाला हमने डाउनलोड किया था टैली प्राइम का। ठीक है, अब इसी तरीके से टैली ERP9 का और देख लेते हैं। क्योंकि अगर आपका सिस्टम मान के 32 बिट का हुआ और आपको प्रैक्टिस करना हो तो वो हम कैसे डाउनलोड करेंगे, वो मैंने बताया। अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। टैली
ERP9। इसके लिए मैंने फोल्डर क्रिएट नहीं किया, तो वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर क्रिएट करने से बेनिफिट ये मिलेगा कि मैं उसको एक प्रॉपर डेस्टिनेशन पे सेव करके रख सकता हूँ, और मुझे एडिट करना है तो मुझे उसमें सुविधा रहेगा। देखो, और बाय डिफॉल्ट सी आता है, आप चेंज कर सकते हैं। मैं सी को हटाया, मैं गया दिस पीसी से मैं जाऊंगा ड्राइव्स में। ड्राइव है हमारी डी ड्राइव, डी हमारा टैली ERP9 टी हो गया। उसमें एडवांस और मिलता है जिसके अंदर डाटा आपको सेव ना करना है, वो आप देख सकते हैं। तो डाटा हमें सेव करना है डी डी ड्राइव में ही। तो डी ड्राइव टैली ERP9, वो पहले से ERP9 इंस्टॉल है, इसलिए मैंने टी लिखा था कि डिफरेंस हो सके। एक्सेप्ट कर दिया, वो कर दिया इंस्टॉल। अब इस तरीके से टैली ERP9 इंस्टॉल होगा। टैली ERP9 के लिए 64 बिट के सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 64 बिट के सिस्टम में तो अच्छा, आपको स्पीड अच्छा मिलेगा, अदरवाइज 32 बिट के सिस्टम पर भी इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए मैं दोनों आपको इंस्टॉल करके बता रहा हूँ, तो ये हमें प्रैक्टिस करना तो हमारा इजीली हो जाएगा। अब इंस्टॉल हो रहा, ठीक है। तब तक हम लाइसेंस के बारे में समझ लेते हैं। तो टैली में हमारे पास दो टाइप के लाइसेंस होते हैं, एक होता है सिंगल यूजर, एक होता है मल्टी यूजर। फोटो देख के आप समझ सकते हैं, सिंगल यूजर में एक बार में एक व्यक्ति काम कर सकता है। मल्टी यूजर में एक लैन एनवायरनमेंट में वर्क करता है, एक को सर्वर बनाया जाएगा और बाकी को एन कंप्यूटिंग के थ्रू जोड़ दिया जाए, या सर्वर लैन के थ्रू। तो उस पे एक ही सिस्टम पे, एक ही कंपनी पे 10-20 लोग, कितने भी लोग, कोई लिमिट नहीं है इसमें, अनलिमिटेड यूजर्स वर्क कर सकते हैं एक ही लैन नेटवर्क में। सिंगल यूजर में सिर्फ एक व्यक्ति वर्क कर सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, मल्टी यूजर सिंगल यूजर। सिंगल यूजर को हम सिल्वर बोलते हैं, मल्टी यूजर को गोल्ड बोलते हैं। प्राइसिंग में इनका डिफरेंस रहता है। तो सिंगल यूजर का जो प्राइस है वो 21,240 रहेगा, तो मल्टी यूजर के लिए 3 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो मल्टी यूजर जो हमें मिलेगा वो हमें 63,000 का मिलेगा। इन मल्टी यूजर का फायदा क्या, कि आप जैसे कोई बड़ा एक ऑफिस है जिसमें 10-20 लोग काम करते हैं, तो वो मल्टी यूजर का यूज करें तो वो डाटा उनका एक जगह सेव होता रहेगा और प्रॉपरली वर्किंग होता रहेगा। लेकिन सिंगल अगर आपको काम करना है तो आप इजीली यूज कर सकते हैं सिंगल यूजर का, प्राइस भी कम है। ये देखो, ये हमारा टैली ERP इंस्टॉल हो गया। तो ERP9 में इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिलता है आपको। वर्क इन एजुकेशन मोड करेंगे, लाइसेंसिंग के बारे में समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। देखो, तो यहाँ पे क्रॉस बटन काम नहीं करता, नहीं करता। यहाँ पे आपको क्विट करना हो तो क्विट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज स्केप की प्रेस करेंगे तो आप स्केप की से प्रेस करके भी बंद कर सकते हैं। अब डेस्कटॉप पे देख लीजिए। देखो, ये है ERP9, ये आपका टैली प्राइम, ठीक है। तो ये था आपका टैली ERP9, और टैली प्राइम इंस्टॉल कैसे करते हैं इसमें हमने उसी का। टैली प्राइम की जो कुछ विशेषताएं हैं, उसी की लाइसेंस के टाइप जो दो हमारे पास होते हैं, दो फॉर्मेट में, एक मल्टी यूजर, एक सिंगल यूजर, उसके बारे में हमने जाना। देख सकते हैं में से क्रिएट हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सिस्टम में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो हमने सीखी, देखी यहाँ पे। देख सकते हो आप, अगर इससे नीचे है तो वर्किंग में आपको प्रॉपर स्पीड नहीं मिलेगी, लेकिन इससे ऊपर है या इतना है तो आपका वर्क प्रॉपरली हो सकता है। और नॉर्मल जो आजकल के पीसी आते हैं सब में इतना रहता है। टैली आपको डाउनलोड कहाँ से करना है? टैली सॉल्यूशन की साइट पे जाके। अब जो एजुकेशन वर्जन है, फ्री है, विदाउट ऑफ कॉस्ट है। इसमें बस नॉर्मली आपको जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर मिलता है उसमें आप सारे वर्क कर सकते हैं, एजुकेशन वर्जन में सारे वर्क कर सकते हैं। डिफरेंट कितना, कि जो एजुकेशन वर्जन में फर्स्ट और सेकंड डे और 31st को आप एंट्री कर सकते हैं, और जो आपका लाइसेंस वर्जन होता है उसमें कभी भी आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अलग से सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इसी में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप प्रोफेशनल हो जाएं तो आप सॉफ्टवेयर अलग से अपने लिए खरीद सकते हैं, ठीक है। हमने कुछ फीचर समझे थे, अकाउंटिंग विदाउट कोड, इजी नेविगेशन, मल्टीटास्किंग, प्रिंटिंग, ठीक है, इंटेलिजेंट सेटअप है, और कॉन्करेंट मल्टी लैंग्वेज कैपेबिलिटी है, रियल टाइम प्रोसेसिंग है। ये सारी चीज़ें हमें टेली प्राइम के अंदर मिलती है, ठीक है।
सिंप्लिसिटी है, एक्सेस है पावर का, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, और स्पीड आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी टैली ARP 9 से, टैली प्राइम में। ठीक है, तो ये था टैली प्राइम के बारे में। अब आगे जो हमारा कोर्स है, ठीक है, अभी हमने ये बेसिक जान लिया है। अब आगे के चैप्टर में हम आगे की बाकी की चीज़ें देखेंगे कि और क्या क्या होंगी। तो इसके लिए अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके लिए यूट्यूब हमने एक लिंक क्रिएट किया हुआ, प्लेलिस्ट आरएम टेली प्राइम कोर्स करके, जिसमें कि वन बाय वन सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आप एक एक करके यहाँ से पूरा कोर्स लर्न कर सकते हैं। और सैटरडे संडे को 9 to 10 PM Q&A रहेगा लाइव, जूम के, जूम ऐप पे या टीम ऐप पे। तो आपको बता दिया जाएगा, कुछ दिनों बाद हम उसको ओपन करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम कुछ, आप इससे बेसिक लर्न कर लें, जब उसकी कमेंट आएगी तो हम वो भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।